अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मामा हमारी तारीख़ का एक बहुत बड़ा बाब है। आज इस अज़ीमुश्शान सहाबा की मार्के को देखने का मौका मिला। ये सारा यमामा ही है, ये सारी बस्ती। अल्लाह अकबर। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में यहाँ ये फितना खड़ा हुआ, एक यानी मुसैलमा कज़ाब नामी का झूठे नबी का सहाबा ने उसका सर कलम किया। ये एक इस्लाम की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हमें अपनी नस्लों को ये सुनाना चाहिए ताकि हमारी गैरत ईमानी ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारे अंदर पैदा हो। अल्लाह अकबर। ये सारा वही एरिया है यमामा का। अल्लाह अकबर। यानी जैसे भी तो हों सारा कोई बन गया। असल एहो ही सी, यानी यमामा एहो एरिया भी। ये बिल्कुल साथ ही मकबरा है, ये सामने। अभी हम उधर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये पूरी तफसील कुतुब तारीख़ में, कुतुब सीरत में इसकी मौजूद है यमामा की। ईमान अफरोज़ दास्तान, सुबहान अल्लाह। ये जो मैं तारीख़ लिख रहा हूँ उसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ सब चीज़ें लिख दी हैं। और शुहदा यमामा ये भी, इनके भी हालात कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मिले इंशाअल्लाह। वो सब इसमें जमा करूँगा। अल्लाह अकबर। यही बस्ती फिर मुहद्दिसीन की बस्ती बनी। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर ही रहे। अल्लाह अकबर। ये शेख मोहतरम आ गया, मकबरा शुहदा अल यमामा। अल्लाह अकबर। ये सहाबा किराम जो जंगे यमामा में शहीद हुए, ये उनका कब्रिस्तान है। 1200 सहाबा किराम शहीद हुए थे उस खबीस और शैतान दज्जाल को कत्ल करने में। उसका बहुत बड़ा लश्कर था। तो ये सहाबा उन मुक़द्दस पाकबाज़ हस्तियों के आखिरी रामगाह है। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हुम। उलाइका हुमुस सादिक़ून उलाइका हुमुल मोमिनून। सुबहान अल्लाह। शेख मोहतरम ये भी दूसरी तरफ भी कहते थे ना, उधर भी है। ये भी कब्रिस्तान है। पुराने ये दीवार, ये पुरानी इमारत है। ये चूँकि फिर बाद में मुहद्दिसीन का शहर बन गया था। इमाम यहया बिन अबी कसीर मशहूर मुहद्दिस यहाँ ही ठहरे थे। मुहद्दिसीन कहा करते थे कि हदीस 6 मुहद्दिसीन पर घूमती है। एक यमामा के मुहद्दिस यहया बिन अबी कसीर का नाम लेते थे। डॉक्टर मुस्तफ़ा आज़मी साहब रहमतुल्लाह ने अल मुहद्दिसून मिनल यमामा के नाम से किताब लिखी। वो मैंने फिर ऐसे भेज दी, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी छप जाएगी अरबी में। उन्होंने 120 यमामी मुहद्दिसीन का जिक्र किया है। ईमान ताज़ा हो गया वो पढ़। जी शेख मोहतरम, ये पुरानी मस्जिद है। अल्लाह अकबर। यानी ये नहर है। शेख मोहतरम उधर भी कब्र नज़र आ रही है, वो भी शायद इधर ही है। अच्छा। अल्लाह अकबर। यानी ये वही यमामा है, पुरानी बस्ती। अल्लाह ने सबसे राज़ी हो गया। ये बड़ी दास्तान पढ़ने वाली है, बार बार पढ़ने वाली है। ये पुराने घर। शेख मोहतरम 200-300 साल तो पुराने होंगे ना ये काम का, है ना? अल्लाह अकबर। हय्या शुहदा। सुभान अल्लाह।
रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु हय्य शुहदा। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। पुरानी बस्ती है ये मामा में, बहुत पुरानी। अल्लाह अकबर। वो तो 606 को मस्जिद बनी है ना ये सामने, वो कहते हैं ना वर्ची भाई कदीमी मस्जिद, शायद ये वही है। अगर उन्होंने बंद की थी। हाँ जी, सुभान अल्लाह। जहाँ कोई शैतान ने अपने अफराद तैयार किए, वहाँ ही अल्लाह के बंदों ने, मुखलिसीन ने उनका कला कमा किया। और इसी शहर में फिर बहुत बड़ी तादाद मुहद्दिसीन की तैयार हुई। ये इल्म का मरकज़ था बहुत बड़ा। अल्लाह अकबर। ये मौजूदा बिल्डिंगें हैं। जब सहाबा किराम ने गलबा हासिल कर लिया तो ये शैतान दज्जाल ये अपने खेमे में यानी किले के अंदर ही बैठा हुआ था। बाग था, किला था, उसके दरवाजे थे, दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी, अंदर दाखिल होना मुश्किल था। तो सैयदुना हबीबुना बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, बस मुझे किस तरीके से इस हवेली के अंदर मुझे फेंक दें, मैं दरवाज़ा खोलूँगा। सुबहान अल्लाह। उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला, फिर सहाबा कराम भी अंदर दाखिल हो गए और उस कुत्ते को जिसने नबूवत का दावा किया था उसको ज़िबा किया। सुबहान अल्लाह। यानी वो मुखलिसीन थे, उनका जीना मरना इस्लाम की सरबुलंदी थी। आज के करोड़ों मुसलमानों का ईमान इखलास इकट्ठा करें तो उनके एक सहाबी के इखलास को भी नहीं पहुंच सकता। मस्जिद जुबैला अल-क़दीम। अल्लाह अकबर। ये भी पुरानी मस्जिद है यमामा में, जुबैला। अल्लाह अकबर। इधर ही शैतान का कला होगा शायद मोहतरम, जारी बात है, इधर ही कहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये यमामा के अंदर से गुजर का रोड जाता है, मकबरा दोनों तरफ है, यानी पीछे भी है दीवार के, इस सड़क के पीछे और सामने भी है, यानी दोनों तरफ शुहदाए यमामा की कब्रें हैं। अभी हमने ये जनूबी तरफ वाला देखा है, अभी उधर जाते हैं। और असल जो मार का था, मार का यमामा जो जगह थी वो भी इधर है, वो भी हम देखते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। यानी जिस शद्दोमद के साथ सहाबा कराम ने ये जंग लड़ी, ये एक अलग ही दास्तान है, वो हमारे पास अल्फाज ही नहीं जिनके साथ हम ये बयान करें। सुभान अल्लाह। खुलासा यही है कि सहाबा कराम ने कस्में उठा ली थी, सरों पे कफन बांध लिए थे। हमारे अंदाज में बयान करें तो कि जो भी हो जाएगा हमने इस जालिम को, इस मुसलमा शैतान को ज़िबा करना है, और करके छोड़ा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। ये चूँकि बनी हनीफा कबीले से थे, शैतान था बनी हनीफा कबीले से, वो फिर कई लोग मुसलमान हो गए, तौबा तैब हो गया, कईयों ने सुलह कर ली सहाबा किराम के साथ, टैक्स देते रहे, काफरी रहे। तो जिन्होंने सुलह की थी अल हनफी, काफ़ी ज़्यादा रुवात हदीस अल हनफी की निस्बत से हैं, और वो यही कबीला था। मुसलमा कज़ाब के कबीला से जो मुसलमान हो गए थे
बनी हनीफा कबीला से, तो वो अल हनफी कबीला से मरूफ हुए। तो बाज़ तलबा कह देता है ये अबू हनीफा साहब रहमहुल्लाह मुराद हैं, हालांकि ये नहीं है, ये यहाँ का कबीला हनफी वो मुराद है। अल्लाह अकबर। शेख मोहतरम इसका फिर नया नाम जुबैला रखा होगा, जुबैला कि पुराना को नाम ये? उयैना भी इसको कहते हैं। अच्छा, उयैना भी इसका नाम है। अल्लाह अकबर। ये शेख साहब सब यही मार कर देते बेचारे शहीद है ना जी, इतने फिर उन्होंने दफना देते। ये बड़ा कब्रिस्तान है शुहदाए यमामा का। अल्लाह अकबर। तो भाइयों ने बताया कि यही है मार का यमामा जहाँ सहाबा कराम मदफून हैं, यही मार का होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काफ़ी वसी है, लंबाई में ज़्यादा है। दरवाज़ों पर ताले लगे हुए हैं। दूर दूर तक ये सारा वही है, दीवारों के अंदर अंदर। अल्लाह अकबर। हमें खुद भी, अपनी नस्लों को भी, अपने तलबा को भी ये नज़ीम इस्लाम के हीरोज़ का तारफ़ बताना चाहिए। इनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस्लाम को आज तक कायम दायम रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी इस्लाम की खातिर कुछ वक़्त निकालना चाहिए, दीन सीखना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये मेन रोड के ऊपर है। एक छोटा कब्रिस्तान उधर है सहाबा का, शुहदा का, और एक ये है, ये बड़ा है। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो मकबरा है, बड़ा मकबरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने सबसे राज़ी हो गया। अल्लाह अकबर। यहाँ जंग हुई। भाइयों ने बताया कि यहाँ यही मारकातुल अर्ज़ है जहाँ सब मदफून है। ये सारा ये शुहदा का मकबरा है, यहाँ जंग हुई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब ये भी मार का ही ज़ाहिर बात है, सारा वही। हाँ जी, ये नहीं, इधर ही सारी जंग हुई थी। हो गया ना सारे। हाँ जी, ये सारी जंग इधर जंग हुई, ये सारा। ये सारा बहुत वसी मैदान है। रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ा अन्हु। अल्लाह ताला हमें भी दीन की सरबुलंदी के लिए कोई ना कोई काम करने की तौफीक दे, ताकि रोज़े क़यामत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर पी सकें, और अल्लाह ताला हमें माफ़ करके जन्नत दे दे। अल्लाह अकबर।
यानी ये यमामा एक बहुत बड़ी तारीख है। इंशाअल्लाह उर्दू ज़ुबान में भी इस पर हम तारीख मुस्तकिल शाया करेंगे, तारीख यमामा के नाम से। उसमें सारी तफसीलात लाएंगे इंशाअल्लाह। फिर ये मुहद्दिसीन यहाँ बड़े रहे, यमामी मुहद्दिसीन कुतुब हदीस में रिजाल में बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह अकबर, ईमान ताज़ा हो गया। ये भी कोई पुरानी शायद से बाजार नहीं, ये पार्क है। अच्छा अच्छा, इन्हां इलाके च उन्होंने ना जोड़ी चीज़ां नवी भी बनाई हैं ना, पुरानी शक्ल च बनाई हैं। अच्छा अच्छा, जिवें मैं समझ गया। ये उन्हें नवी बनी है लेकिन शक्ल उन्होंने पुरानी। हाँ जी, नमूना हो रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी हम देखकर वापस जा रहे अल रियाद की तरफ। अल्लाह ताला शाह के मोहतरम को जज़ाए खैर दे, अल्लाह ये सफ़र मकबूल फरमाए।